हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? कैसे चल रही है पढ़ाई? हेलो दोस्तों, मैं अरविंद माहेश्वरी मैथ्स क्लिनिक में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं जो 48 फॉर्मूले का बाप है। जी हाँ दोस्तों, फादर ऑफ द 48 फॉर्मूला। उस एक फॉर्मूले का यूज करने के बाद, उस एक फॉर्मूले को समझने के बाद, उस एक फॉर्मूले को याद करने के बाद आपको 48 फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे। तो उस 48 फॉर्मूले से आप बच जाएंगे। तो जैसे मार्केट में एक जींस खरीदो तो एक जींस फ्री मिलती है, बाय वन गेट वन, या फिर बाय टू गेट वन ऐसा मिलता है। तो वैसे ही इस मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर, माहेश्वरी मैथ्स क्लिनिक के यूट्यूब चैनल पर बाय वन गेट 48 ऐसी स्कीम आपको मिल रही है। आपको कुछ खरीदना तो नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला याद रखना है, उससे 48 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। क्या आप दोस्तों तैयार हैं ऐसा कोई फॉर्मूला सुनने के लिए जो 48 फॉर्मूले को रिप्लेस कर सके? तो चलिए दोस्तों, इसके समझने से पहले आपको दो कंसेप्ट समझने होंगे। एक कंसेप्ट है आपके लिए टोटली न्यू और एक कंसेप्ट है आपके लिए ओल्ड, जो आप पहले से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हम पहले कि न्यू कंसेप्ट कौन सा है। तो वो है कोफैक्टर का। कोफैक्टर, अभी आप बोलेंगे कोफैक्टर तो हमने सुना है, तो हमने तो मैट्रिसेस में सुना है, लेकिन ये मैट्रिसेस का कोफैक्टर नहीं है। ये जो कोफैक्टर है ना, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का कोफैक्टर है। जनरली 12 के स्टेट बोर्ड के या सीबीएसई के टेक्स्ट बुक में ऐसा स्पेशल कोफैक्टर वर्ड नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैं कहता हूं कि आपके लिए न्यू है। यदि आप पहले से जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, अभी कोफैक्टर करने के लिए क्या करना पड़ता? तो कोफैक्टर करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। ये आपको ये कोफैक्टर लर्न करने की जरूरत नहीं है। देखो, कोफैक्टर एंड रेसिप्रोकल दे आर डिफरेंट थिंग्स। आपको रेसिप्रोकल, कौन किसका रेसिप्रोकल है, ये आपको याद रखना पड़ता है, लेकिन कौन किसका कोफैक्टर है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं कि ये कोफैक्टर को आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि मैं जो टेक्निक बताऊंगा उसमें आपको याद ही नहीं रखना पड़ेगा। तो देखो क्या करना है, कोफैक्टर बनाने के लिए ऐड करना है या फिर रिमूव करना है। किसको? इस वर्ड को इस वर्ड को ऐड करना है और रिमूव करना है। तब कब करना है ऐड और कब करना है रिमूव? तो देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये कोसेक है। अभी आप बोलेंगे कि मैं तो इसके सामने ऐड करूंगा, कोवर्ड तो मैं ऐड करूंगा। तो जब आप कोवर्ड ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? कोकोसेक। ट्रिग्नोमेट्री में कोई रेशो है क्या? कोकोसेक। हाँ आपने, लेकिन कोकोसेक आप जरूर पीते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में कोई रेशो नहीं होता है कोकोसेक, इसलिए इसमें पहले से कोवर्ड लगा है तो आपको रिमूव करना पड़ेगा, और कोवर्ड नहीं लगा होगा तो ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि कैसे बनता है कोफैक्टर। तो साइन का कोफैक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस वर्ड को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोवर्ड स्टार्टिंग में नहीं है, तो इसलिए हम इसमें कोवर्ड ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? कोसाइन बन जाएगा। और कोसाइन यानी क्या होता है? कोसाइन यानी कॉस, COS कॉस। तो COS कॉस होता है। तो इसका मतलब क्या है कि साइन का कोफैक्टर क्या हो गया? कॉस। और यदि आपको कोफैक्टर बनाना है कॉस का, तो इसमें से कोवर्ड को रिमूव करना है, तो क्या बन जाएगा? साइन। इसका मतलब साइन का कोफैक्टर है कॉस, कॉस का कोफैक्टर है साइन। दे आर द कोफैक्टर्स ऑफ ईच अदर। जैसे आप एक दूसरे के फ्रेंड्स होते हैं, वैसे ही ये दोनों एक दूसरे के कोफैक्टर है। मान लो कि आपको tan का कोफैक्टर बनाना है, तो tan के कोफैक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे? tan के कोफैक्टर बनाने के लिए ऐड करेंगे इस वर्ड को। ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें कोवर्ड नहीं है स्टार्टिंग में, तो ऐड करेंगे तो बन जाएगा कोटैन। और कोटैन यानी क्या होता है? COT कॉट। तो कॉट बन जाएगा। तो tan का कोफैक्टर है कॉट, और कॉट का यदि कोफैक्टर निकालना है तो क्या करेंगे? को रिमूव करेंगे तो बन जाएगा tan। तो tan का कोफैक्टर कॉट, कॉट का कोफैक्टर tan। सेक, यदि आपको सेक का कोफैक्टर चाहिए तो आप क्या करेंगे? यदि सेक का कोफैक्टर चाहिए तो आप क्या करेंगे? इसके सामने कोवर्ड लगाएंगे। कोवर्ड जब इसके सामने लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? कोसेक।
और कोसेक में का को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा सेक। नाउ यू कैन से दैट कोफैक्टर ऑफ साइन इज कॉस एंड कॉस इज साइन, कोफैक्टर ऑफ tan इज कॉट, कॉट इज tan, कोफैक्टर ऑफ सेक इज कोसेक एंड कोफैक्टर ऑफ कोसेक इज सेक। तो ये पहला कंसेप्ट था जो आपको लर्न करना था, समझना था, लर्न नहीं करना है, सॉरी मैं तो कहता हूँ इसको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू ऐड और रिमूव। देखिए इस कोफैक्टर का यूज बहुत मल्टीपल जगहों पे होता है भला, डेरिवेटिव में, इसमें इस कंसेप्ट का यूज करके हम आपको डेरिवेटिव में 3 फॉर्मूले पे 3 फॉर्मूले फ्री देते हैं, तो बाय 3 गेट 3 ऐसा, और ट्रिग्नोमेट्री के 48 फॉर्मूले में ये लगने वाला है कंसेप्ट और बहुत सी जगहों पे लगता है। तो देखिए अब हम सेकंड कंसेप्ट आपको बताने जा रहे हैं। तो सेकंड कंसेप्ट क्या है? सेकंड कंसेप्ट आप पहले से जानते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऐड शुगर। देखते हैं हम लोग, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। तो देखिए ये आप पहले से जानते हैं, ठीक है। तो इसको कोई लोग कॉफी पसंद नहीं है तो उसके लिए दूसरा इंतजाम है, ऑल सिल्वर टी कप। अगर मतलब आपको कॉफी पसंद नहीं है तो टी का भी अवेलेबल है, यहाँ पर टी भी अवेलेबल है। अभी मान लो आपको टी भी पसंद नहीं है, कॉफी पसंद है, आप मान लो और कुछ भी होंगे, और कुछ भी होंगे, तो उसके लिए आपके लिए और एक इंतजाम है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो ये देखो ऐसा कोई भी एक स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं आपके सहूलियत के लिए। वैसे ऐड शुगर टू कॉफी ज्यादा फेमस है, तो ए फॉर ऑफ एप्पल नहीं बोलना, ए फॉर एप्पल का गया जमाना, ए फॉर है ऑल, एस फॉर क्या बोलेंगे साइन, टी फॉर क्या बोलेंगे टैन, और सी फॉर क्या बोलेंगे कॉस। अभी आप कहेंगे ओ सर सी से तो कोसेक भी होता है, फिर हम कैसे याद रखेंगे कि कॉस ही लेना। तो आपको कैसे याद रखना है, देखो कि मेन 3 रेशो होते हैं। कौन से है 3 मेन रेशो? 3 मेन रेशो है साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। तो स्टार्टिंग के जो 3 मेन रेशो है वही आपको लेना है। अभी मुझे कहना है ये जो है ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, ये जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए है, ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट के लिए है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए है क्वाड्रेंट। ओके, इसका मतलब समझ लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल यदि कोई रहता है तो उसका ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव रहता है। सेकंड क्वाड्रेंट में यदि कोई है तो उसका साइन पॉजिटिव रहेगा, और जब साइन पॉजिटिव रहता है तो उसका जो रेसिप्रोकल है कोसेक वो भी पॉजिटिव रहेगा, और जब थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि कॉस पॉजिटिव है तो उसका जो रेसिप्रोकल है सेक वो भी क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव, इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। अभी जो बच्चे 4 वो क्या रहेंगे, वो रहेंगे निगेटिव। इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव एंड अदर रिमेनिंग 4 आर निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, टैन और कॉट पॉजिटिव है, बचे हुए 4 का क्या होगा वो निगेटिव रहेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन बचे हुए 4 निगेटिव रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 से 90 डिग्री होता है, सेकंड क्वाड्रेंट यानी 90 से 180 होता है, थर्ड क्वाड्रेंट यानी 180 से 270 होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट यानी 270 से 360 तक होता है। तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, बातों बातों मैंने बता दिया, बात अलग है। अब देखो आगे कि हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लो हमको निकालना है सेक 330 निकालना है, और मान लो अपने को निकालना है कॉट 150 निकालना है, और मान लीजिए अपने को निकालना है टैन 240 निकालना है। तो अभी इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं फिलहाल हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम ये केवल देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव रहेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, देखो कि जो 330 डिग्री है ना, अभी देखो मैंने अभी 48 फॉर्मूले का बाप वाला फॉर्मूला बताने का हूँ बोला, तो इस वीडियो के अंत तक आपको देखना पड़ेगा। आप बीच में से गायब हो जाएंगे तो आप 48 फॉर्मूले के बाप से नहीं मिल पाएंगे। तो देखिए जो 330 है ना, सेक 330 कौन सा क्वाड्रेंट है, 330 है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक रहते हैं पॉजिटिव, तो ये रहेगा पॉजिटिव। और
150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन रहता है पॉजिटिव? साइन और कोसेक। तो ये क्या रहेगा? नेगेटिव। 240 कौन से क्वाड्रेंट में है? 240 थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या रहते हैं? पॉजिटिव। तो ये रहेंगे पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। अब हम आपको बताएंगे कि 48 फॉर्मूले का बाप कौन सा है। तो आप दिल थाम के बैठिए, 48 फॉर्मूले का बाप आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं 48 फॉर्मूले का बाप। तो हम आपके सामने यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फादर ऑफ 48 फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है देखते हैं। यह है साइन n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस साइन थीटा, ठीक है। इफ n इज इवन इक्वल टू प्लस माइनस cos थीटा इफ n इज ऑर्डर, ठीक है। अभी देखो कि ये 48 फॉर्मूले का बाप कैसे होगा। देखो जैसे जो फॉर्मूला है इसमें हमें कुछ कहना है। ये देखो तीन बातें इसमें, या तो प्लस रहेगा नहीं तो माइनस रहेगा, साइन रहेगा नहीं तो कॉस रहेगा, और यहाँ पे थीटा रहेगा। तो ऐसे तीन बातों का फॉर्मूला आप याद रखना। ये शांति का प्रतीक भी है, सिंबल। तो ये आपको प्लस माइनस लेना है, प्लस लेना है या माइनस लेना, साइन लेना है या कॉस लेना, थीटा कौन सा लेना। तो ये आपको तीन बातों वाला फॉर्मूला है। तो देखिए जैसे कि अभी हम बता रहे हैं कि 48 फॉर्मूले का बाप कैसे होगा। सबसे पहले तो बताएंगे आपको राज। फिलहाल ये फॉर्मूला देखो कि इसमें कौन सी बातें। सबसे पहली बात ये है, ये जो फॉर्मूला है ना, वक्त साइन के लिए नहीं है ना, जो बोलेंगे वक्त साइन के लिए। ये फॉर्मूला सबके लिए, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। साइन के लिए भी है, कॉस के लिए भी है, tan के लिए भी है, कॉट के लिए भी है, सेक के लिए भी है, कोसेक के लिए भी है, सबके लिए है ये, केवल साइन के लिए नहीं है, ठीक है, पहली बात। और ये 90 डिग्री को हम आपको जानते हैं, 90 डिग्री को अपन क्या लिखते हैं? 90 डिग्री को π/2 रेडियन भी लिखते हैं बोला। तो π/2 रेडियन भी लिखते हैं बोला। तो आप देखो कि अभी इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, और ये लास्ट में आपको मैं बताऊंगा राज की ये 48 फॉर्मूले का बाप कैसे हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहली गोष्ट क्या है, सबसे पहली थिंग क्या है, सबसे पहली बात क्या है कि ये रेशो जो है, ये जो फॉर्मूला जो है, ये केवल साइन के लिए नहीं है, सबके लिए है, ओके, पहली बात। दूसरी बात कि जब n की वैल्यू इवन रहती है, यहाँ पर n की वैल्यू जैसे इवन रहती है, और आप जानते हैं इवन यानी क्या होता है, ऑड यानी क्या होता है। ऑड यानी 1 3 5 7, और ऑड यानी कितना 2 4 6, आपको जानते हैं, आप जानते हैं सारी चीजें। तो जब यहाँ पर n की वैल्यू 2 4 या 6 वगैरह रहेंगी तो साइन का साइनिच रहेगा, रेशो चेंज नहीं होगा। और जब रेशो कब चेंज होगा? जब यहाँ पर n की वैल्यू ऑड रहेगी, यानी 1 × 90 3 × 90 5 × 90 ऐसा रहेगा, तो रेशो चेंज होगा। अभी रेशो चेंज कैसे होगा? कभी साइन का हमेशा रेशो चेंज होगा तो कोफैक्टर से चेंज होगा, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कोफैक्टर के बारे में पढ़े। तो देखो मैं इसके बारे में रिलेटेड सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सबसे पहला क्या है कि दिस फॉर्मूला इज अप्लीकेबल फॉर ऑल रेशोज, पहली बात। दूसरी गोष्ट क्या है कि यदि n की वैल्यू ऑड है तो रेशो चेंज होगा, लेकिन किससे चेंज होगा? ऐसा नहीं, मनमानी नहीं चलती कि साइन कभी कॉट बन रहा, साइन कभी कोसेक बन रहा, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता फिर कि साइन जो हमेशा कॉस में कन्वर्ट होगा, तो रेशो जब भी चेंज होगा, कब चेंज होगा? जब n की वैल्यू ऑड रहेंगी तो रेशो चेंज होगा, और रेशो चेंज होगा तो उसके कोफैक्टर से चेंज होगा। तो रेशो मैं पहले लिख देता हूँ कि इफ n is odd, sorry even नहीं order, if n is odd, ratio changes by its कोफैक्टर से चेंज होगा। मतलब क्या होगा कि साइन को चेंज होगा तो कॉस से चेंज होगा, कॉस होगा तो साइन होगा, तो कॉस से होगा, कॉस होगा तो साइन से होगा, सेक होगा तो कोसेक से होगा, कोसेक होगा तो सेक से होगा। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कोफैक्टर किसको बोलते हैं। tan रहेगा तो कॉट से चेंज होगा, कॉट रहेगा तो tan से चेंज होगा। तीसरी बात देखो कि अब ये जो यहाँ पे थीटा है ना, ये थीटा ही लेना
है, ऐसा नहीं है कि प्लस है तो प्लस दूंगा, माइनस है तो माइनस दूंगा, असो नहीं मक्कस। तो अभी हम आपको बताएंगे यहाँ जो भी रहेगा प्लस रहो चाहे माइनस रहो, आपको जस्ट थीटा लिखना है। और ये जो थीटा है ना ये 90 डिग्री से लेस होना चाहिए या 90 डिग्री होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी मनमानी ले रहे हैं, 90 से लेस होना चाहिए। अभी चौथी जो मेन गोष्ट है, हाँ यहाँ पे चौथा जो मेन पॉइंट है वो है कि प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं, प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं। तो इसको कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको देखो जो प्लस माइनस साइन है, प्लस माइनस साइन ऑफ राइट हैंड साइड का जो प्लस माइनस साइन है वो किस पे डिपेंड है, डिपेंड्स अपॉन द एंगल। कौन सा एंगल, डिपेंड्स अपॉन द एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, इस पे डिपेंड है। ठीक है, प्लस माइनस साइन ऑफ राइट हैंड साइड डिपेंड्स अपॉन द एंगल n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट ऑफ द एंगल भी बोल सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट ऑफ एंगल n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, क्वाड्रेंट ऑफ एंगल n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। एंड फॉर इट वी यूज, हम लोग क्या यूज करेंगे, वी यूज एड शुगर टू कॉफी, जो भी अभी हमने आपको समझाया था, एड शुगर टू कॉफी, ये यूज करेंगे। अभी कैसे करेंगे हम आपको एग्जांपल लेंगे तो आपके समझ में आएगा। तो फिर से एक बार पूरे कंसेप्ट समझा देते हैं कि ये जो रेशियो है ना ये फक्त साइन के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। और जब एन की वैल्यू ऑड रहेंगी 1, 3, 5 रहेगी तो रेशियो चेंज होगा तो साइन का कोफैक्टर होगा कॉस, साइन कॉस में कन्वर्ट होगा कॉस साइन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, टैन कॉट में, कॉट टैन में होगा। ओके, उसके बाद ये जो थीटा है 90 डिग्री से लेस होना चाहिए, इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 90 होना चाहिए। और ये जो प्लस माइनस का साइन है ना ये किस पे डिपेंड है, ये इस एंगल पे डिपेंड है, इस एंगल के क्वाड्रेंट पे डिपेंड है। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड शुगर टू कॉफी का यूज करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। ऐड शुगर टू कॉफी क्या होता है, नहीं सांगितलं होता ना। अभी देखो इसको आप π/2 भी लिख सकते हैं वाला। अभी हम ये देखो आपके ख्याल में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स लेंगे। देखिए चलिए हम दो एग्जांपल्स लेते हैं इसके, कि जैसे कि मान लो कि पहले तो साइन से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मान लो आपको साइन निकालना है, साइन ऑफ 330 निकालना है। तो सबसे पहले अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ऐसा इंतजाम करना कि E1 ही ले लो। E1 लेने से क्या होगा कि रेशियो चेंज करने की झंझट खत्म हो जाएंगी। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 90 यानी 360 माइनस 30, 360 माइनस 30 होता कि नहीं 330। तो ये जो इसको कंपेयर करते हैं ना, n की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 ये जो है E1 नंबर है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक बात और समझ लो कि जैसे मैं यदि यहाँ पे 2 इंटू 90 लिखता हूँ तो ये 180 बन जाता है, तो 180 में रेशियो चेंज नहीं होगा। मैं यदि 4 इंटू 90 लिखता हूँ तो 360 बन जाएगा। सुनो 2 इंटू 90 लिखते हैं और तो 180 बन जाएगा, ये E1 नंबर है 180 बन जाएगा, तो रेशियो चेंज नहीं होगा, 180 में रेशियो चेंज नहीं होगा। यदि मान लो हम इसको 4 इंटू 90 लिखते हैं तो भी E1 नंबर है तो रेशियो चेंज नहीं होगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 360 प्लस माइनस थीटा। इसका मतलब यहाँ पर यदि 180 आता है 360 आता है मतलब 180 का टेबल आता है तो रेशियो चेंज नहीं होगा। इसलिए आप क्या करना कि कोशिश ये करना कि 180 या फिर 360 के टर्म में एक्सप्रेस करना, ताकि आपको रेशियो चेंज ना करना पड़े। तो
चलिए दोस्तों देखते हैं अब आगे का। ये जो 4 है ना, 4 जो है n है और n की वैल्यू E1 है। E1 होने के कारण रेशियो चेंज नहीं हो रहा, पहली गोष्ट हो गई। अभी दूसरी गोष्ट क्या है कि यहाँ पे जो एंगल है ना वो एंगल लेना है आपको 30 डिग्री लेना है। यहाँ पे जो एंगल लेते हैं ना वो हमेशा लेस देन 90 डिग्री लेना है। अभी तीसरी गोष्ट क्या है कि यहाँ पे या तो प्लस आएगा नहीं तो माइनस आएगा। अभी वो किस पे डिपेंड है, इसके क्वाड्रेंट पे डिपेंड है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 330 डिग्री इज इन 4th क्वाड्रेंट। ठीक है, अभी ये 4th क्वाड्रेंट में है। एंड बाय ऐड शुगर टू कॉफी, बाय ऐड शुगर टू कॉफी। साइन जो है 4th क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, कॉस है, सेक है, अपन को तो चाहिए साइन, तो साइन निगेटिव रहेगा, साइन इज निगेटिव। तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और माइनस हो जाएगा और माइनस साइन 30 होता है हाफ, तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी हाफ। तो माइनस हाफ, आपने मतलब माइनस हाफ, तो साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी माइनस हाफ। तो ये गोष्ट आपको समझ में आगे होगी आई थिंक। तो अब देखो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लो सेक निकालना है, सेक 240 निकालना है। तो आप क्या करेंगे कि इसको फिर से मैं कहता हूँ कि 180 के टर्म में ले लेंगे। 180 के ज्यादा करीब है, ये 360 के ज्यादा करीब था, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 90। 2 × 90 कितना 180, 180 + 60 हुआ कि नहीं 240 हो गया। हाँ सर हो गया। और देखो ये जो है ना E1 है, E1 नंबर होने के कारण रेशियो चेंज नहीं होगा। तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक का सेक ही रहेगा, रेशियो चेंज नहीं होगा ना बाबा, रेशियो चेंज नहीं होगा ना। यहाँ पे रहेगा 60। ओके, अभी प्लस या माइनस का साइन लिखना है आपको। तो मैं ओरली बोल दूं क्या कि 240 कौन से क्वाड्रेंट में है, 240 है 3rd क्वाड्रेंट में। और 3rd क्वाड्रेंट में देखो 3rd क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव रहते हैं, तो सेक क्या रहेंगे निगेटिव, तो माइनस आ जाएगा माइनस। अभी सेक 60 के लिए आप क्या करें, पहले cos 60 के पास जाए। cos 60 का रेसिप्रोकल हो जाएगा sec 60। ठीक है, अभी cos 60 के लिए किसके पास जाना, sin 30 के पास जाना। sin 30 की वैल्यू कितनी है, हाफ, तो cos 60 की वैल्यू भी हो जाएगी हाफ और sec 60 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो इस तरीके से sec 60 की वैल्यू देखो, sec 60 के लिए क्या चाहिए, cos का रेसिप्रोकल cos 60 चाहिए, cos 60 कितना होता है हाफ, उसका रेसिप्रोकल कितना हुआ 2, और यहाँ माइनस का साइन यहाँ पर है। तीसरा एग्जांपल देखो, अभी हम लोग पाई के टर्म में ले लेते हैं। मान लो लेते हैं कॉट, और जैसे मान लो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग पाई बाय 4 ले लेते हैं। ठीक है, मान लो ऐसा आ गया। तो अभी देखो अभी फिर से 3 बातें वाला है, 3 बातें हैं, ओए सो तो नहीं रहना, जाग रहना। देखो 3 बातें हैं। 3 बातों में सबसे पहले पाई है, पाई यानी 180 होता है और 180 में रेशियो चेंज नहीं होता क्योंकि 2 × 90 यानी 180 होता है, तो रेशियो चेंज नहीं होता। इवन नंबर होने के कारण रेशियो चेंज नहीं होगा, तो कॉट का कॉट ही रहेगा। फिर यहाँ पर एंगल कितना है, π/4 है, तो π/4 लिखना है। अब लिखना है प्लस या माइनस का साइन। ठीक है, प्लस या माइनस का साइन। तो ये पाई यानी 180 माइनस समथिंग, 180 माइनस देखो जैसे ये डायग्राम देखो, ये 180 हो गया, उसमें से कुछ माइनस करना है, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे, हम 2nd क्वाड्रेंट में रहेंगे। और ऐड शुगर टू कॉफी से 2nd क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, 2nd क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, तो कॉट क्या रहेगा निगेटिव, तो माइनस का साइन आएगा माइनस। कॉट 45 कितना होता है 1 होता है, तो -1 आएगा। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। साइन हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया। अभी क्या ले लेते हैं, कोसेक ले लेते हैं, कोसेक। सारे यहाँ पे निगेटिव आ रहे थे, एक आधा पॉजिटिव भी ले लेते हैं। मान लो अपने को निकालना है 150 डिग्री, इसी को हम लोग ऐसा भी बोलते हैं भला। देखो जैसे कि इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 × 30, 5 × 30 होता है कि नहीं 150, और इसको कैसे लिख सकते हैं 5 और 30 यानी कितना होता है π/6, तो 5 π/6 भी लिख सकते हैं भला। तो अभी देखो कोसेक हम क्या करेंगे, कोसेक 180 माइनस 30 बोल देंगे, और ये 180 यानी कितना होता है 2 × 90, 180 मीन्स 2 × 90, तो 1 है, E1 है ना, E1 2 × 90, तो रेशियो चेंज नहीं होगा, तो कॉस का कॉस ही रहेगा।
ये 30 है तो 30 लिखना है। और अभी देखो कि ये जो 150, अरे सॉरी यहाँ पे कोसेक है वाला, कॉस कैसे हो गया, गलती से हो गया, गलती मारे से हो गई। रामा जी मुझे माफ करना, गलती मारे से हो गई। तो देखो यहाँ पे कोसेक है तो कोसेक लिखेंगे, कोसेक, ठीक है। तो कोसेक जो देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, यह है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव, इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। 180 में रेशियो चेंज नहीं होता है तो कोसेक का कोसेक ही रहेगा। एंगल कितना है 30, तो 30 लिखेंगे। कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो कोसेक 30 निकालने के लिए साइन 30 निकालना। साइन 30 कितना है, हाफ, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कितना आएगा 2, तो +2 आंसर आएगा। तो इस तरीके से है ये फॉर्मूले। अभी ये सवाल ये है कि ये 48 फॉर्मूले का बाप कैसे बना, अंदर की बात है, अंदर की बात बता रहा हूँ आपको कि 48 फॉर्मूले का बाप कैसे बना। तो देखो इसे हम लोग 48 फॉर्मूले का बाप इसलिए बोलते हैं, वैसे देखा जाए तो ये इनफाइनाइट फॉर्मूले का बाप है, ठीक है। तो देखो कि जैसे यहाँ पे मान लो मैंने n की वैल्यू ले ली 1, फिर ले ली 2, फिर ले ली 3, फिर ले ली 4, तो ये 4 तक ले लेंगे तो 360 आ जाएगा। तो इस तरीके से एक रेशियो में हम लोग क्या कर सकते हैं, सुनो, n की वैल्यू ले ली 1, n की वैल्यू ले ली 2, n की वैल्यू ले ली 3, n की वैल्यू ले ली 4, 4 into 90 तक ले लिए, 4 into 90 हो गया 360। तो ऐसे करके साइन की n की वैल्यू ले लिए 4, तो साइन के इसमें 4 आ गए, 4 एंगल आ जाएंगे। और जब हम प्लस लेंगे मान लो तो 4 एंगल आ जाएंगे, और जब माइनस लेंगे तो और 4 एंगल आ जाएंगे। इसका मतलब कितने एंगल हो गए, 8 हो गए। एक रेशियो के लिए कितने हो गए, 8 हो गए। एक रेशियो के लिए 8 हो गया बोला। जस्ट फिर से सुन लो, n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 तक ले सकते हैं, 4 तक ले लिए तो 360 तक हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं प्लस ले लूँ तो उसमें n की वैल्यू 4 ले लिए, तो साइन के 4 एंगल्स, साइन के 4 रेशियो बन जाएंगे, 4 एंगल बन जाएंगे। और यदि हम माइनस कर देंगे तो फिर से 4 एंगल बन जाएंगे, तो कितने हो गए, 4 और 4 8 हो गए। मतलब साइन के कितने रेशियो हो जाएंगे, 8। और उसके बाद में ऐसे टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं, 6 है। साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है, तो ऐसे कितने होंगे, ऐसे होंगे 6। तो अपन उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 जा कितना हो गया 48। तो इस तरीके से इसके कितने फॉर्मूले हो गए 48। तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, 48 फॉर्मूले का बाप है। जी हाँ दोस्तों, तो अब आप लोग ये आपका ये बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन रहता था कि ये ऐसे कैसे निकालते हैं एंगल, तो मैंने आपको समझा दिया है। आपको और डिटेल में समझने के लिए बार बार इस वीडियो को 1 या 2 बार और देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आपको मजा आया होगा, आपको ये वीडियो जरा भी अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करेंगे, आप इसको शेयर करेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आपने यदि माहेश्वरी मैथ्स क्लिनिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए, और किया होगा तो अपने दोस्तों को भी बोलिए, उनको भी प्रेरित कीजिए, ताकि उनको भी ऐसे नए नए आइडियाज वाले फॉर्मूले मिलते रहे, उनका मैथ्स बहुत सोपी हो जाए, मैथ्स बहुत इजी हो जाए, ठीक है, मैथ्स बहुत सरल हो जाए, मैथ्स के कारण जो टेंशन है वो टेंशन फ्री हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना तो मत भूलिए। एक बार आप अपने कपड़े प्रेस करना भूल जाइए, लेकिन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको ऐसे नई नई लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसा ही कुछ नया लेकर। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। दुनिया में बहुत अपना नाम कमाओ, अपने समाज का नाम कमाओ, देश का नाम कमाओ, बहुत ऊंचा उद्देश्य रखो। तब तक हम मिलते हैं नए वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। ओके।